अच्छा जी, सर्वर ऑन कर लेते हैं यहाँ पे आके सबसे पहले। स्क्रीन विजिबल है सबको पीछे? तो सबसे आखिर में बैठा है। ठीक है जी। ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। सबसे पहले भाई हम ज़रा रिडक्स को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल। रिएक्ट रिडक्स क्यों है भाई? ये क्या करती है? किसको कनेक्ट कर दिया? इसी के जरिए हम रिडक्स को यूज करते हैं। यूआई के लिए है और रिडक्स जो है हमारी वो स्टेट के लिए है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। कंबाइन करने के लिए ये इंस्टॉल किया जाता है रिएक्ट रिडक्स। बिल्कुल सही है भाई, बेहतरीन। अच्छा, अब सबसे पहले देखें जो चीज़ें आपको लिखवाई है ना, थोड़ा सा हम चीज़ों को समझते हैं। ये तो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में इसकी इतनी हेल्पफुल नहीं होंगी है, लेकिन इंटरव्यू पर्पज़ के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवाई हैं मैंने। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं भाई एक्शन से। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको इसकी ज़रा फ्लो डायग्राम दिखाता हूँ। रिडक्स फ्लो डायग्राम, गूगल पे के रिडक्स का फ्लो चलता है कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपने इसको समझना सबसे पहले तो, कि इसका फ्लो बेसिकली चल किस तरह होता है। कोई अगर ऐसी इमेज मुझे दिख जाए अच्छी जिसमें समझ में आ रहा हो। ये रही, सबसे सिंपल। सही है भाई। अब ज़रा इसको समझें कि रिडक्स बेसिकली चलती कैसे। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं कि है क्या क्या। सबसे पहले यूआई का मतलब आपका कंपोनेंट। यूआई का मतलब आपका कंपोनेंट है। डॉम नहीं होगा सर? नहीं, कंपोनेंट, डॉम नहीं, कंपोनेंट। अच्छा जी, अब होता क्या है बेसिकली, यूआई से हम एक एक्शन को कॉल करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें हैं क्या क्या सारी, बाद में फ्लो पे आते हैं। सबसे पहले भाई एक्शन आपको लिखवाया था मैंने। एक्शन क्या होता है? एक्शन बेसिकली आप ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन है कि भाई व्हाट टू डू, कि क्या करना है मुझे। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है एक्शन के पास। एक्शन क्या है? एक्शन, पहले एक्शन को थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली एक्शन अगर आपने समझना है तो थ्योरेटिकली एक्शन भाई क्या है कि थ्योरेटिकली एक्शन ये है कि व्हाट टू डू, इन्फॉर्मेशन कि क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन है एक्शन के पास। सही है। और वैसे एक्शन क्या होता है, अगर मैं कोडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो भाई एक्शन आपके पास सिंपल एक जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शंस होता है। जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, वैसे फंक्शन होते हैं एक्शन, और कुछ भी नहीं होता। रिडक्स के पर्सपेक्टिव से ये क्या होते हैं भाई, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि भाई व्हाट टू डू, कि क्या करना है, काम क्या करवाना है आपको। सही है। और वैसे अगर कोडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एक्शन क्या होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शन, वैसे ही ये एक्शन भी होता है। सही है। फिर आता है भाई सेकंड पे रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है भाई? ये रिड्यूसर असल में काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्शन लेके आ रहा होता है ना कि व्हाट टू डू, वो सारा काम ये बंदा करता है, रिड्यूसर। सही है। रिड्यूसर क्या करता है? रिड्यूसर के अंदर सारा काम होता है। जो एक्शन आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होता है कि भाई ये मुझे ये काम करना है, तो एक्चुअली में तो काम परफॉर्म करता है सारा, वो कौन करता है? रिड्यूसर करता है। तो ये रिड्यूसर हो गया। स्टोर क्या है भाई? स्टोर बेसिकली आपके पास एक ग्लोबल एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे सारे की सारी रिड्यूसर काम वाम सारा करने के बाद अपने काम को यहाँ पहुँचाता है स्टोर के अंदर। सही है। उसके बाद स्टोर, अच्छा ये स्टेट यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा फील्ड है, इसको छोड़ दें, इसको भूल जाए। स्पेशली एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये समझा रहे हैं कि स्टोर से क्या निकलती है आपकी, स्टेट निकलती है, या एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट निकलती है। वो फिनिश प्रोडक्ट निकल के जाती है, फिर वो यूआई पे जाके रेंडर हो जाती है जाके। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब फ्लो में ये सिंपल यूआई से हम एक एक्शन को ट्रिगर करते हैं। अगर मैं सिंपल इंग्लिश में बात करूँ तो इसको ट्रिगर बोलेंगे, लेकिन अगर रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो इसको बोलेंगे डिस्पैच। क्या बोलेंगे? डिस्पैच। हम यूआई से एक एक्शन डिस्पैच करते हैं। यूआई से भाई बताएंगे ना कि मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ तो मैं इस, ये मेरा यूआई है ना, कंपोनेंट बना मैंने कार्ट, मैं यहाँ से इस क्लिक पे बताऊंगा ऐड टू कार्ट पे कि भाई मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो ये है यूआई से एक्शन डिस्पैच होने का मतलब। एक्शन मतलब कोई काम, तो मैं यहाँ यूआई पे खड़ा होकर बताऊंगा कि भाई
यहाँ से एक एक्शन डिस्पैच करूंगा, ऐड टू कार्ट का जो भी नाम उसका आप रखेंगे, अभी हम देखेंगे कोड में इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ बस आपको। यहाँ से यूआई से एक्शन डिस्पैच कराऊंगा, और एक्शन में क्या होता है भाई, एक्शन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एक्चुअल में काम कौन परफॉर्म करता है, रिड्यूसर। तो एक्शन, अपना एक्शन का पहले यूआई से एक्शन डिस्पैच हुआ या ट्रिगर हुआ, फिर एक्शन कहाँ जाता है, रिड्यूसर के पास। ये फ्लो समझ लें किस तरह वर्क कर रहा होता है। यूआई से पहले एक्शन कॉल हुआ, एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर में सारी कहानी चलती है, जो काम वाम होता है वो सब होता है। रिड्यूसर सब जब पूरा हो जाता है, रिड्यूसर अपना भाई रिस्पॉन्स या अपनी जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो स्टोर को दे देता है जाके कि भाई ये सब हो चुका है। फिर स्टोर एक स्टेट की सूरत में यूआई पे उसको भेज देता है। अभी मिडिलवेयर नहीं, अभी बस ये चल रहा है, मिडिलवेयर आएगा अभी। तो एक्शन समझ में आ गया, रिड्यूसर समझ में आ गया, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली छोड़ दो, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ मैं, सही है। स्टोर समझ में आ गया, और इसका फ्लो समझ में आया किस तरीके से फ्लो चल रहा होता है। अब आते हैं मिडिलवेयर्स पे। मिडिलवेयर क्या होता है बेसिकली, मिडिलवेयर अगर आप अपनी रिडक्स के अंदर, भाई लिखने की चीज़ें सारी है, ये लिख लिया सब जो मैंने पूरी कहानी बताई है एक्शन रिड्यूसर की, हो ये लिखो इसको बैठ के, लिख भाई, क्या तुम्हारा काम है। लग रहा है मोबाइल को बद्दुआ देनी पड़ेगी तुम्हारे, जब भी तुम कॉपी लेकर आओगे। चला गया, अरे शुक्र। फिर भी कॉपी नहीं लाए, तो देख लो किसी मोबाइल गया है अभी, कॉपी लिया उससे पहले कुछ और ना, अल्लाह ना करे कुछ और चले जाए। कॉपी लिया बता रहा हूँ ना। और उस्ताद जो है ना, वो तो वैसे भी रूहानी बाप कहते हैं उस्ताद को, उस्ताद की बद्दुआ तो सोच लो फिर क्या होगा। नहीं, मैं दे देता हूँ वही, लेकिन मैं बहुत जालिम बाबू, मैं दे देता हूँ भाई। खैर कॉपी लेकर आओ, और बैकएंड के अंदर भाई मैं आपको बता दूं अभी से, बैकएंड के अंदर बिना कॉपी के नहीं आना है, वरना भाई माजरत क्लास से बाहर निकल जाना सीधा सीधा। ये फ्रंट एंड में चल जाएगा, ये बैकएंड में नहीं चलेगा। लिख लिया भाई। अब मिडिलवेयर्स पे आता है। मिडिलवेयर क्या है बेसिकली, लिख लो भाई, ये डायग्राम तो गूगल से मिल जाएगी, डायग्राम नहीं बनाओ, ये गूगल से मिल जाएगी। लिखते रहो, मैं बता रहा हूँ वो भी सुनते रहना। मिडिलवेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप अपनी रिडक्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो, या मैं इसको यूं कहूँ कि अगर आप अपनी रिडक्स की फंक्शनैलिटी जो उसकी बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो और ज़्यादा, दोबारा से बताता हूँ, रिडक्स के अंदर अगर आप कोई कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो या रिडक्स की जो बिल्डिंग फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो, तो इन सारे कामों के लिए हम मिडिलवेयर्स लगाते हैं। मिडिलवेयर क्या है, अगर आप रिडक्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो या रिडक्स के अंदर जो बिल्डिंग फंक्शनैलिटी रिडक्स की उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो, इसके अंदर कुछ और नई कुछ खतरनाक चीज़ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मिडिलवेयर्स लगाते हैं। लिख लो इसको, ऐसी जुमले को ऐसे ही लिख लो। अगर आप रिडक्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो या रिडक्स की जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हम मिडिलवेयर्स लगाते हैं। तुम तो बेटा खामोश बैठो। भाई लिखा करो, लिखने की आदत डालो अपनी, भाई लिखने की आदत डालो, जहन में कुछ भी नहीं होता। लिख लिया। अच्छा, कोर रिडक्स में क्या होता था, अच्छा ये आपको, ये तो मैंने आपको शायद पता भी लग गई होगी बात की, जो रिडक्स के जो वर्जन है, जैसे अभी हम टूल किट पढ़ लें, इससे पहले के जो वर्जन है सारे कहाँ से निकले होंगे, रिडक्स कोर से। तो भाई हर चीज़ कोर से बनती है ना, जैसे अगर आप रिएक्ट पढ़ लें, आप रिएक्ट कहाँ से निकली है भाई, जावास्क्रिप्ट से निकली है। तो कोर होती है मेन चीज़, वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं, एडवांसमेंट वहाँ से होना शुरू होती है। रिडक्स कोर में क्या होता है, अच्छा जो मिडिलवेयर ने आपको बताया ना, मिडिलवेयर का जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि रिडक्स में अगर आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो या उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो आप मिडिलवेयर लगाते हो। मिडिलवेयर बहुत सारे हैं, कुछ मशहूर मिडिलवेयर है। एक होता है लॉगर। लॉगर क्या होता है,
जैसे आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग करते हो, ऐसे रिडक्स के अंदर अगर आप लॉग्स दिखाना चाह रहे हो तो उसके लिए लगता है वो बहरहाल अब ऐसा आप सुन लें लॉगिंग के लिए होता है, क्योंकि मैसेज वगैरह दिखाने के लिए रिडक्स के अंदर कि भाई स्टेट यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो लॉगिंग करके आप दिखा दोगे। और ये ऐसे लॉगर होता है। ऐसी होता है मिडिलवेयर एक थंक। जिन लोगों ने पहले रिडक्स पढ़ चुके हैं, पुरानी रिडक्स पढ़ी उन्होंने, तो उनने रिडक्स थंक पढ़ी होगी। रिडक्स थंक कोई रिडक्स नहीं है, एक बात तो याद रख लें। रिडक्स थंक कोई रिडक्स नहीं है, वो रिडक्स कोर होती है जो आपने पढ़ी है। हम उसमें एक मिडिलवेयर लगाते हैं, इसका नाम होता है थंक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। रिडक्स थंक कोई रिडक्स नहीं है, रिडक्स है सिर्फ वो। उसके अंदर एक मिडिलवेयर लगता है थंक का। और वो थंक का मिडिलवेयर करता है क्या है, जब नॉर्मली हम कोई एपीआई या कोई एपीआई नहीं, अगर हम कोई भी एसिंक्रोनस काम करना चाह रहे हैं, अगर हम रिडक्स के अंदर कोई भी एसिंक्रोनस काम करना चाह रहे हैं। एसिंक्रोनस क्या होता है भाई, एपीआई कॉलिंग होता है नॉर्मली, जिसमें टाइम लगता है। तो जब भी हम रिडक्स में कोई एसिंक्रोनस काम करना चाह रहे होते हैं तो हम वहाँ पे थंक मिडिलवेयर लगाते हैं कोर रिडक्स में। एक्सियोस तो सिंपल एपीआई फैच करने की एक लाइब्रेरी है। रिडक्स की अपनी फंक्शनलिटी मिडिलवेयर है, रिडक्स में लगाते हैं। मतलब हम अपने उससे ये समझना है आप सिंपल कि हम मिडिलवेयर लगा के अपने रिडक्स की बात बताते हैं कि भाई अब तुम्हें नॉर्मली बिहेव नहीं करना, तुम्हें अब बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करना है। मैंने क्या बात कही, हम जो मिडिलवेयर लगाते हैं रिडक्स के ऊपर, मतलब ये समझ लें कि रिडक्स है, रिडक्स के ऊपर हम एक रैप कर देते हैं। रिडक्स की बात बताते हैं कि भाई अब तुम पे एक मिडिलवेयर लग चुका है, अब तुम्हें नॉर्मल बिहेव नहीं करना, तुम्हें अपनी जो फंक्शनलिटी है उसको एक्सटेंड करके बिहेव करना है, कोई डिफरेंट तरीके से बिहेव करना है, तुम्हें अब स्पेशल तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि तुम पे एक मिडिलवेयर लग चुका है। तो ऐसे ही अच्छा रिडक्स में ना, रिडक्स में बेसिकली सिंक्रोनस, अगर आप कोई बिल्कुल सिंपल काम करना चाह रहे हो, सिंक्रोनस काम, जब भी रिडक्स लगा सकते हो आप। और अगर आप कोई ए सिंक्रोनस काम करना चाह रहे हो तब भी रिडक्स लगा सकते हो। लेकिन हमें रिडक्स को बताना पड़ता है ये कि भाई तुम पे अब जो काम हम तुम्हारा यूज़ करेंगे वो ए सिंक्रोनस काम के लिए करेंगे, तो इसलिए हम मिडिलवेयर लगाते हैं वहाँ थंक का। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? ये होता है रिडक्स कोर के अंदर, जो आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, पुराने जो लोग हैं यहाँ पर। लेकिन रिडक्स टूल किट में क्या हुआ भाई, रिडक्स टूल किट के अंदर हमें आपको मिडिलवेयर लगाना ही नहीं पड़ता। रिडक्स टूल किट के अच्छा मिडिलवेयर तो लगाना पड़ता है, लेकिन इस काम के लिए मिडिलवेयर नहीं लगाना पड़ता ए सिंक्रोनस के लिए। क्यों? रिडक्स टूल किट के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट आ गई है इस चीज़ की। रिडक्स टूल किट के अंदर कोई भी आप ए सिंक्रोनस काम करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए मिडिलवेयर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बिल्ट इन सपोर्ट आ गई है उसकी रिडक्स टूल किट में। हाँ बिल्कुल ऐसी है, वही है काइंड ऑफ आप कर सकते हो उसको सपोज तरीके से, बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं समझ में आई हैं, ठीक है। ये रिडक्स की थोड़ी बहुत थ्योरी थी। अब अगर जैसे जैसे आगे थ्योरी आती आएगी हम पढ़ते जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है वर्क अपना, ठीक है। हम देखते हैं किस तरीके से स्टोर बनता है, किस तरीके से एक्शन क्रिएट होता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी हम। क्लियर है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वर ऑन हो गया यहाँ पे। सबसे पहले भाई रिडक्स की इंस्टॉलेशन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ एक टर्मिनल ऑन करता हूँ मैं। हम यहाँ पे 3 चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले भाई npm i npm इंस्टॉल करेंगे ना पहले तो। भाई सिंपल यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, गेट स्टार्टेड करो इसको यहाँ से, और यहाँ लिखी हुई कमांड सही है, यहाँ कमांड लिखी हुई है। वैसे ये रिडक्स कोर है, रिडक्स कोर की यहाँ से होगी, रिडक्स टूलकिट की यहाँ से होगी। हमें 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। सबसे पहली रिडक्स, मेन जो कोर रिडक्स है। उसके अलावा रिएक्ट रिडक्स, वो क्यों करनी है भाई? क्योंकि हम रिडक्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए करनी है। तीसरी हमें करनी है टूलकिट, क्योंकि हम रिडक्स का एक स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं टूलकिट। क्लियर है? तो भाई मैं यहाँ आऊँगा npm i। सबसे पहले रिडक्स, भाई ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप एक काम करने के लिए 3 लाइब्रेरीज क्यों इंस्टॉल कर रहे हो। ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है रिएक्ट में, तो ये पता होना चाहिए आपको। npm i रिडक्स, फिर स्पेस देके रिएक्ट रिडक्स, उसके बाद स्पेस देके @redux.js/toolkit, इसको इस तरह इंस्टॉल करते हैं जी। तीनों को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि हम टूलकिट पढ़ लें।
सुनो 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 सुनो, देखो रिडक्स की टूल किट है ना, ये भी बनी है रिडक्स से ही, ये रिडक्स से ही बनी है। तो आप डायरेक्ट चाइल्ड नहीं करोगे, आपको पेरेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये चाइल्ड का ताल्लुक है इसके पेरेंट, जैसे रिडक्स, जैसे मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे बिल्ट इन सपोर्ट है, थंग नहीं लगाना पड़ता। तो भाई क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि रिडक्स की टीम ने कुछ काम किया होगा इसके अंदर, तो इसका मतलब कोर में लगाना पड़ रहा था, यहाँ लगाना नहीं पड़ रहा, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ना आपस में पेरेंट चाइल्ड का, तो इसलिए करनी पड़ती है यहाँ रिडक्स के अंदर। कोर है, बिल्कुल है कोर, लेकिन हम कोर भी कहीं ना कहीं से उठ के आएगी ना, इम्पोर्ट होके आ रही हो कि भैया यहाँ पे आप रिएक्ट में कोई कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, आपने कोई डेटा उठाना है जो कि दूसरी फाइल में पड़ा हुआ है, आप इंपोर्ट नहीं करते उसको यहाँ से पहले, करते ही नहीं करते भाई। इन शॉर्ट ये, अगर आपने किसी तरह और आसान करते हैं, कोई आप कंपोनेंट में खड़े हो, आप किसी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हो, अब पेरेंट समझो रिडक्स है और ये रिएक्ट रिडक्स है, वो रिडक्स टूलकिट है चाइल्ड कंपोनेंट, सही है। अब चाइल्ड कंपोनेंट का अगर आपने आउटपुट देखना है, तो जब तक आप पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर नहीं करोगे ना मेन जगह पे जाके ऐप के अंदर या कहीं भी, आप चाइल्ड ना पेरेंट व्यू कर सकते हो ना चाइल्ड व्यू कर सकते हो, सब आपस में कनेक्टेड होती हैं चीज़ें। तो इसलिए यहाँ मुझे इसका पेरेंट जो कि रिडक्स है वो भी करना पड़ेगा, और इसका चाइल्ड जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ टूल किट, ये भी करना पड़ेगा। और रिएक्ट रिडक्स तो हमें आपको पता है सपोर्ट है रिएक्ट के अंदर, इसलिए तो इंस्टॉल करते हैं। ये तो समझ आ गया, तो बस इसका आंसर क्या होगा अगर कोई पूछे? इसका आंसर ये होगा भाई, रिडक्स हम कोर रिडक्स से, क्योंकि ये मेन चीज़ है, इसके बगैर तो कोई चीज़ चलेगी ही नहीं हमारी, ये रिडक्स का वो काम है। रिएक्ट रिडक्स क्या है भाई, क्योंकि रिडक्स में रिएक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। तीसरा, रिडक्स का मैं एक स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं सागा पढ़ रहा होता तो मैं सागा इंस्टॉल करता है यहाँ पे, मैं टूल किट पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं टूल किट इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक तीसरी लाइब्रेरी इसके लिए, ये इसका आंसर है। सही है भाई, इंस्टॉल करते हैं इसको। हम रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं टूल किट के अंदर आ जाता है टूल किट गेट स्टार्टेड। भाई बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, कोई मुश्किल नहीं है, सब तरीका है लिखा हुआ है आपके पास। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, अपना स्टोर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। कोई स्टार्ट पे आ जाओ भाई, देखो सब तरीका यहाँ दिया हुआ है उन्होंने, कि आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट होगा तो ये हो जाएगा। खैर चेक करते हैं भाई, वेरीफाई करते हैं, कहीं फंसे कुछ हो डॉक्यूमेंटेशन को आपने देखना है, डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ मौजूद है। अच्छा भाई देखें, यहाँ 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, रिएक्ट रिडक्स, ये रिडक्स हो गई नीचे, और ये टूल किट हो गई यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा जी, सबसे पहले भाई अब लेयर बाय लेयर कोड चलेगा आपका, ठीक है। सबसे पहले यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर बड़ा मैटर कर रहा होता है, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, कि फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो मतलब समझने के बड़ा इंपॉर्टेंट है बनाना। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे यहाँ पे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है आपने, फोल्डर स्ट्रक्चर को जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले भाई आप यहाँ बाहर, यहाँ पे आपका फोल्डर बनेगा स्टोर का, सही है। इसके अंदर स्टोर के अंदर आपके पास एक फोल्डर बनता है, इसका नाम होता है स्लाइसेस, सही है। और स्टोर के अंदर आपकी एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है index.js। क्लियर है? ये JSX प्रोवाइड नहीं करता, JSX प्रोवाइड नहीं करता मतलब रिडक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट, सही है। यहाँ पे JSX का जहाँ काम होगा वहाँ बनाएंगे JSX। अच्छा मैंने बाहर बना दिया फोल्डर, ये नहीं भाई बाहर नहीं बनेगा, SRC में बनेगा, और ये इसके अंदर नहीं बनेगी फाइल, बाहर बनेगी। हमारा जो भी काम होगा वो SRC के अंदर ही होता है। इसको यहाँ मूव कर दो, ये भाई बहुत स्लो हो गया ये इसको। कभी-कभार प्रॉब्लम कर जाता है। आजा भाई,
सही है भाई, मैं इसे डिलीट कर दोबारा बना देता हूँ। फोल्डर बनाया सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टोर का, अरे क्या चल रहा है, डिलीट भी हो गया फिर आ भी गया यहाँ पे। सही है, स्टोर का फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक फोल्डर होगा स्लाइसेस का और एक होगा यहाँ पे एक फाइल होगी, इसका नाम होगा index.js। सर ये स्टोर के अंदर बनेगी फिर? जी, स्टोर के फोल्डर में बनेगी फाइल, स्लाइस में नहीं बनेगी। index.js के फाइल के अंदर हम अपना पूरा स्टोर कॉन्फ़िगर करते हैं या अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्लाइसेस में क्या होता है भाई बताता हूँ बाद में, पहले हम क्या करते हैं स्टोर से अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सही है, मैं 1 बाय 1 चीज़ें कराऊंगा और फिर आपस में फिर कनेक्टिविटी एंड में समझेंगे कि चीज़ें कनेक्ट किस तरीके से आपस में। अभी हम बस कंपोनेंट्स बना रहे हैं, समझ लो, कनेक्टिविटी पढ़ेंगे बाद में जब सारी चीज़ें बन जाएंगी। आपने बस जो चीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बस उस पर फोकस रखना है। ये नहीं सोचना कि भाई ये कनेक्ट कैसे होगी, ये डेटा यहाँ कैसे आएगा, बस जो चीज़ पे अभी पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस रखें अपना। सही है, सबसे पहले भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट्स ताकि आपको मुश्किल ना हो। दिस फाइल इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोर। सही है, सबसे पहले भाई कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर स्टोर। सही है, अच्छा भाई ये ओल्ड तरीके से इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे आएंगे आप क्विक फिक्स करेंगे तो ये सही हो जाएगा। सही है, ये इंपोर्ट इस तरीके से होगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, कॉन्फ़िगर स्टोर। कहाँ से किया भाई, redux.js/toolkit। जरा इंपोर्ट जो होंगे ना उनको जरा देखते जाइएगा इंपोर्ट ये चीज़ हो कहाँ से रही है, ताकि आपको आइडिया होगा जरा। भाई कॉन्फ़िगर स्टोर एक फंक्शन है, सही है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है, इसका नाम होता है रिड्यूसर। सही है, ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने पास यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपने सारे रिड्यूसर्स को लिंक करता हूँ। रिड्यूसर क्या होता है भाई, एक्शन जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो जो उस पर काम करने वाला बंदा रिड्यूसर है। अब ये रिड्यूसर एक भी हो सकते हैं भाई, 1000 भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। सही है, बस आप अभी के लिए ये समझ लें कि यहाँ पे सारे रिड्यूसर लिंक होंगे, कैसे होंगे क्या होंगे उसको छोड़ दें, बस अभी बस ये समझ लें होंगे। सही है, बस ये आपका स्टोर बन गया, इतना सा है बस। यहाँ आऊँगा मैं बोलूँगा भाई एक्सपोर्ट कर दो डिफ़ॉल्ट स्टोर, क्लियर है, ये स्टोर हो गया। तो भाई स्टोर तो बस इतना सा था। सही है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है? किसकी, जैसे इस तरीके नहीं इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। अब भाई आते हैं ज़रा स्लाइसेस के ऊपर। देखिए पहली बात ये, ज़रा इसको लिख लीजिएगा अपने पास। स्लाइस क्या होता है, स्लाइस का मतलब एक ऐसा पैकेज समझ लें, एक ऐसा एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर आपको एक्शन भी मिलता है, रिड्यूसर भी मिलता है। यानी अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि स्लाइस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस एंड रिड्यूसर। स्लाइस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिड्यूसर। लिख लें इसको अपना जल्दी से। स्लाइसेस मतलब प्लूरल हो जाएगा, इसका बहुत सारे स्लाइसेस होंगे तो स्लाइसेस हो जाएगा। स्लाइस सिंगल स्लाइस का बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रिड्यूसर एंड एक्शंस। अच्छा, रिड्यूसर एंड एक्शंस यानी एक्शंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और रिड्यूसर एक ही होगा। लिख लिया ये। इसके बाद एक और लाइन लिखें कि एक स्लाइस के मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं लेकिन रिड्यूसर एक ही होगा। बस लिखते रहें अभी। एक स्लाइस के मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं लेकिन रिड्यूसर एक ही होगा। लिख लिया भाई। किसी को मसला हो लिखने में हो रहा है तो लाइट खोल सकता है, अगर किसी को इश्यू है तो। लाइट बंद करने से होता है स्क्रीन पे फोकस आपका ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहता है।
लिख लिया भाई? क्या कर रहे हो नबील भाई? तो तुम आए भी लेट हो, ऊपर तफरियाँ कर रहे हो यहाँ पे आके। नहीं तो क्यों बंद कर रहे हो? वहाँ से खोल लें, तुम वहाँ से बंद कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब सवाल ये है, अच्छा मैंने दो क्या क्या लिखवाया था, मुझे रिपीट करना दोबारा। Combination of actions and reduce. इससे पहले क्या लिखवाया? इससे पहले middleware का लिखवाया। नहीं भाई, क्या हो गया? हाँ, क्या है पैकेज? बल्कि हाँ, मैंने बाद में शायद को कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। सॉरी, स्लाइस बेसिकली क्या है? माय मिस्टेक। स्लाइस एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर क्या होता है, रिड्यूसर और एक्शंस होता है। और फिर मैंने लिखवाया था कि एक स्लाइस के अंदर मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं लेकिन रिड्यूसर एक ही होगा। अब समझते हैं भाई ये स्लाइस कौन सी भला है पहले तो, फिर बाद में एक्शन और रिड्यूसर पे आता है। नहीं, रिव्यू नहीं होगा। नहीं, रिडक्स में कोई रिक्वेस्ट नहीं चलती भाई। रिएक्ट होता तो देख लेते, रिडक्स में नहीं चलती। मैंने पहले ही कहा था कि लेयर बाय लेयर कोड होता है। अच्छा, स्लाइस बेसिकली क्या है, इसको आप यूं समझ लें, आप कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मुझे क्या करना है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले जब आपने सबसे पहले यूज इफेक्ट पढ़ा था, मैंने आपको याद करने बताया होगा कि भाई हम जब भी एपीआई कॉल करेंगे यूज इफेक्ट में करेंगे, बताया था। तो भाई अब हम क्योंकि रिडक्स पढ़ लें यूज इफेक्ट के अंदर, और मैंने ये भी कहा था कि ये अभी के लिए है सिर्फ, याद है मैंने ये भी कहा था कि अभी के लिए। नहीं, हमने एपीआई जो लगाई है वो कहाँ लगाई है? यूज इफेक्ट में रखी। भाई जरा मैं दिखा दूँ आपको, ज़रा यहाँ पे एक नज़र ज़रा कोड देख लें। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फैच होके आ रहे हैं ये वाले, ये आ कहाँ से, ज़रा इसको समझ लें भाई। होम पे आया मैं, कार्ड सेक्शन पे आया मैं, और ये मेरी एपीआई का फंक्शन है फैच डेटा, जो एपीआई फैच कर रहा है। देखिए कहाँ रखा हुआ है मैंने इसको, कहाँ रखा हुआ है भाई? यूज इफेक्ट के अंदर। इस एपीआई का जो फंक्शन है मैंने कहाँ रखा हुआ है इसको? यूज इफेक्ट के अंदर कॉल किया हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक हम जब भी एपीआई कॉल करते हुए हैं वो यूज इफेक्ट के अंदर करते हुए हैं। लेकिन भाई यूज इफेक्ट में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कर सकते हैं काम, तो यहाँ पे भी हो गया मेरा। इसमें क्यों किया था हमने? इसमें इसलिए किया था कि हमें बस एपीआई एक ही दफ़ा कॉल करवानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ किया था। अगर मैं बाहर कॉल करता तो जब भी कंपोनेंट एंड होता बार बार एपीआई कॉल होती, इसलिए हमने यूज इफेक्ट के अंदर रखा और एम्प्टी अरे पास कर दिया कि हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम करवानी है ये। ठीक है, अब देखें, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करना, चले मैंने तो ये बात बोल दी कि यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन भाई क्यों नहीं है? सवाल है, क्या अभी तो सारे काम सही चल रहे हैं हमारे पास यूज इफेक्ट में? देखें, यूज इफेक्ट में एपीआई मैंने कॉल करी और ये फंक्शन क्या कर रहा है भाई, ये फंक्शन एपीआई का फंक्शन को गौर करें, ये फंक्शन सिंपल कर रहा है, एपीआई को फैच करके ला रहा है और जो डेटा आ रहा है उसको एक स्टेट में पैंड कर रहा है या स्टेट में डाल रहा है, जो कि ये रही। अब फिर वही मसले, अगर इस स्टेट को मुझे इसके पिछले कंपोनेंट में एक्सेस करना पड़ गया तो फंस जाऊंगा ना फिर मैं। तो यही रीज़न होता है कि हम जितनी भी एपीआई कॉलिंग होती है ना सारी, वो कहाँ करते हैं? रिडक्स में करते हैं। जितनी भी हमारी एपीआई कॉल होती है वो कहाँ होती है? रिडक्स के अंदर होती है। लिख लें इस बात को भी, बिल्कुल ऐसी है। अभी तो बताया है भाई, क्या कान बंद करके बैठे हो, क्या कर रहे हो भाई? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये वाले मसले ना आए स्टेट के पेरेंट टू चाइल्ड में स्टेट जा सकती है, चाइल्ड टू पेरेंट में नहीं जा सकती, इसलिए हम रिडक्स में कर रहे हैं। उनको रिडक्स का कॉन्सेप्ट कल बताया था आपको, क्या है? ग्लोबल स्टेट। ये इसको परवाह ही नहीं है कि चाइल्ड है, पेरेंट है, सिस्टर है, ब्रदर है, कुछ भी है। इसको जो कंपोनेंट जिसको चाहिए होगा डायरेक्ट रिडक्स से कांटेक्ट करेगा, वहाँ से ले आएगा। ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन रिडक्स, ग्लोबल स्टेट्स का। वो जो रिश्ते का बता रहे थे ना, जी, रिश्ते का। सही है भाई। तो इसलिए यूज इफेक्ट में एपीआई कॉलिंग नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं एपीआई कॉलिंग? रिडक्स में करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई हमने तो यहाँ लोडर भी लगाया था, ये तो लोडर कैसे डील करेंगे? फिर लोडर लगाने का सबसे बेस्ट जो सिनेरियो है ना वो होता है रिडक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि रिडक्स आपको इसकी बिल्ट इन सपोर्ट देता है।
रिडक्स की अपनी बिल्ट इन सपोर्ट है लोडर लगाने के लिए। अच्छा जी क्या है? बताऊंगा, रिडक्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को Redux के पढ़ेंगे। अपने लोडर होते हैं। अपने लोडर नहीं होते, अपने लोडर लगाने की सपोर्ट देता है आपको एक। डिजाइन अब भाई ये काम कैसे होता है ज़रा इसको समझते हैं। अच्छा हम Built-in होते हैं सर? हैं Built-in होते हैं सर? बिल्टन होता है, लोडर बिल्टन नहीं होते, बस आप ये समझ लें कि सपोर्ट देता है वो, बस ये समझ लें। बस अभी के लिए जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझते जाएं, उनकी डेप्थ में ना जाएं। अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले ही रिडक्स पढ़ाने से पहले ही मैंने स्टार्ट ये बोला था कि अभी फोकस क्या रखें, बस जो बता रहा हूँ उसको समझ लें। जब पूरी रिडक्स कंप्लीट होएगी एंड में कनेक्टिविटी समझ में आएगी आपको, भाई अच्छा कहाँ से क्या आ रहा था। बस अभी समझते जाएं, जो बोल रहा हूँ बस वो समझ लें। क्लियर है? अच्छा अब हमने स्टार्ट की थी बात स्लाइस से कि स्लाइस क्या होता है। भाई स्लाइस यूँ समझ लें आप कि आप जब भी कोई काम करवाना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाते हैं, ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं अगर होम का पेज बना रहा हूँ अपना, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ home.jsx, या मैं अगर हेडर बना रहा हूँ तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाता हूँ। तो ऐसे ही रिडक्स के अंदर अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाते हैं, तो उसको रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्लाइस, कि हम एक स्लाइस बना रहे हैं। क्लियर है? जैसे इसमें कंपोनेंट होता है, किसी को थ्योरी की पिज्जा वाली डॉक्यूमेंटेशन मिली है। हाँ कुछ है इसका भी, पता नहीं क्या है वो, लेकिन उस छोड़ दो बस, अभी इसको सिंपल रखो बस। जैसे रिएक्ट में कंपोनेंट होता है। जी जैसे कंपोनेंट होता है रिएक्ट में, ऐसे में आप फाइल बनाते हो। भाई बात ही नहीं करो, कौन है ये। अब सबसे पहले अच्छा, अब वो फाइल, अच्छा रिडक्स में क्या होता है कि आप जो फाइल बनाते हो ना वो जर्नल होती है, यानी कि उस फाइल में आप एक ही स्पेसिफिक, एक ही चीज़ से स्पेसिफिक काम कर सकते हो। क्या मतलब इस बात का, जैसे मुझे भाई क्या करना है, ये एपीआई फैच करवाई मैंने यहाँ पे, मुझे ये करवानी है रिडक्स के अंदर। मुझे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, एपीआई फैचिंग में क्या करवाना चाह रहा हूँ, रिडक्स के अंदर करवाना चाह रहा हूँ। तो अब ये काम है ना एपीआई को फैच करवाना, सही है। तो अब इसको ज़रा एक्शन और रिड्यूसर के अंदर तोड़े। एपीआई फैच करवाना ये एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई एपीआई फैच होगी, इसका ताल्लुक किससे होगा, एक्शन रिड्यूसर में से, एक्शन से होगा। एपीआई फैच करवानी एक इन्फॉर्मेशन है, इसका ताल्लुक किससे होगा, एक्शन से होगा। असल में काम करेगा कौन, ये रिड्यूसर करेगा। क्लियर है? अब भाई थ्योरेटिकली तो चीज़ें समझ आपको समझ में आ गई आई हो। स्टोर में बस समझने के फाइनल रिस्पॉन्स आता है सारे काम होने के बाद, सारी काम होने के बाद स्टोर पे एक फाइनल रिस्पॉन्स आएगा। मतलब रिड्यूसर जो काम करता है वो अपना काम स्टोर को देता है कि भाई ये मैंने करके दे दिया है, अब तुम इसको आगे पहुंचा दो। स्टेट, हाँ स्टेट कह लो उसको, स्टेट कह सकते हो आप। बस अभी देखो चीज़ों को ना बिल्कुल ऐसे हेलीकॉप्टर ईगल व्यू में देखो, सिंपल सिंपल बस मोटा मोटा याद रखो। भाई एक्शन क्या है, भाई जो काम करवाना है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्शन है। रिड्यूसर क्या है, एक्शन जो काम लेके आ रहा है एक्शन वो काम करेगा, और रिड्यूसर वो काम करेगा। काम कर दिया, काम खत्म हो गया। अब भाई काम खत्म होने के बाद जो आउटपुट है वो रिड्यूसर दे देगा भाई स्टोर के हवाले, कि भाई ये पकड़ो अपना काम, जिसको देना है देते रहो। स्टोर क्या करेगा, उस काम को उठा के यूआई पे दे जाएगा। भाई ये है रिडक्स, इतनी सी हायरार्की है यूआई पे भेजता है स्टोर जी। डायरेक्ट, उसके बीच में स्टेट भी होती है। भाई वो बस अभी ये समझ लो कि वो डायरेक्ट स्टोर पे रिडक्स को देता है। अब वो स्टेट के थ्रू भी भेज सकता है, किसी और के थ्रू भी भेज सकता है। मतलब ये समझ लो कि स्टोर किसको देगा, रिड्यूसर सॉरी यूआई को पास कर देगा आपका जो भी काम होगा। खैर भाई अब प्रैक्टिकली समझते थे इसको। भाई जो लेट आए नबील भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करो। मैं सारी चीज़ें बंद करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि भाई इतनी सारी फाइल्स जो है ना ये डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सबको बंद करो यहाँ से। सबसे पहले स्टोर के अंदर आया, मैं यहाँ में आ गया स्लाइसेस के फोल्डर के अंदर। यहाँ मैंने इंडेक्स में क्या किया हुआ, अपना स्टोर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, अपना स्टोर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब स्लाइस के अंदर आ रहा हूँ मैं, एक फ़ाइल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब फाइल का नाम जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा मीनिंगफुल रखते हैं हम कि फाइल का नेम पढ़ के ही समझ में आ रहा हो डेवलपर को कि भाई इसके अंदर क्या काम किया हुआ उसने। जैसे मुझे भाई मैंने क्या करवाना है, मुझे एपीआई कॉल करवानी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। मैं फाइल का नाम रखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। यहाँ फाइल बनती है जेएस की। सर तो ये हमने स्लाइसेस का फोल्डर बनाया, तो ये इसका स्लाइस हुआ ना, ये एक स्लाइस बनाया मैंने। है ना। इसके अंदर मल्टीपल एक्शन का रिड्यूसर आप पूरा काम अब वो उसके अंदर अब एंटर होंगे अपने। स्लाइस समझ में आया भाई क्या है? जी सर। अच्छा भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत आसान करके आपको पढ़ाऊँ रिडक्स, ताकि आपके एक ही दफ़ा में जो है वो आपके
जीनियस दिमाग में वो घुस जाए रिडक्स, ठीक है। सर यूजर में दिक्कत आ रही है। दिक्कत किसको दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है भाई, दिक्कत आ रही है, इनको साइड में जगह दो दिक्कत को आने की, साइड में। सही है, रास्ता आ गया आने का, सही है। आपने अपनी दिक्कत मुझे दे दी। अच्छा जी, अब बनाना है स्लाइस। स्लाइस क्या है भाई, जल्दी जल्दी आंसर करना है मुझे। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस, एक्शन नहीं, एक्शंस एंड रिड्यूसर, यानी एक स्लाइस में मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं और एक ही रिड्यूसर होगा। यानी काम ऑफिस वाला कल्चर है, काम बहुत होंगे, आपके करने वाला एक ही बंदा होगा, सही है। काम बहुत सारे होंगे, करने वाला एक ही बंदा होगा, सही है। एक्शन भाई आपका मैनेजर है जो काम लेके आया आपके पास, आप मजदूर हो, आप सारे काम करोगे, सही है। आप रिड्यूसर हो, सारा काम हो गया, अब आप अपना भाई काम सबमिट कर दोगे किसको? स्टोर को। स्टोर आपका फिर वही मैनेजर है जो अपना नाम रख के अच्छा बना के यूआई को देता है, भाई मैंने किया है सारा काम, आपका कहीं भी नाम नहीं होता, सही है भाई। ये पूरी ऑफिस हायरार्की चल रही है यहाँ पे। आप इतनी मेहनत करोगे लेकिन इन दी एंड आपका इतना सभी नाम नहीं होता एंड में कि भाई इस बंदे ने किया है, सारा क्रेडिट आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ले जाता है। यूआई पे रेंडर होगा हमारी सैलरी। नहीं, वो सैलरी नहीं होगी, वो तो काम है ना तुम्हारा। अच्छा भाई, सबसे पहले मुझे एक स्लाइस बनाना पड़ता है यहाँ पे। स्लाइस कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहले कोई स्लाइस का नाम होगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं API फैच करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई। अच्छा, इसमें कोई, क्योंकि ये JSX नहीं है, JSX का रूल होता है कि आप फाइल का नेम कैपिटल रखोगे फर्स्ट, और जिस नेम से फाइल बनेगी उसी नेम से कंपोनेंट बनेगा। हम ये कर रहे हैं प्योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जो दिल चाहे नाम रखो वेरिएबल का, जो दिल चाहे फाइल का नाम रखो, छोटा रखना है छोटा रखो, बड़ा रखना है बड़ा रखो, आपकी मर्जी है। नेमिंग कन्वेंशंस की यहाँ कोई मसला नहीं है। नेमिंग कन्वेंशन का मसला आता है JSX के अंदर, जहाँ हम वो लिखते हैं, JSX लिख रहे होते हैं। यहाँ हम JS प्योर JS पे काम कर रहे हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट। लेकिन भाई मैं नाम सेम ही रख रहा हूँ ताकि वो मीनिंगफुल सा नाम है, इसलिए रख रहा हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा सिनेरियो आता है रिडल्स में जहाँ पे हमें JSX की तरफ जाना। नहीं, JS ही होती है, क्योंकि अगर JSX के साथ अगर JS लिखनी पड़ गई ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फिर React के साथ बाइंड हो जाएगी, क्योंकि JSX सिर्फ React में चलती है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रिडक्स React का पार्ट नहीं है, वो एक जर्नल लाइब्रेरी है। अच्छा भाई, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स, अच्छा क्योंकि स्लाइस इसका नाम मैं रखूँगा गेट प्रोडक्ट्स स्लाइस इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है क्रिएट स्लाइस। देखिए कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? टूल किट से। क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है भाई, इसके अंदर कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका नाम है, स्लाइस का कोई नाम होगा भाई, सही है। तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन को इस तरीके से कि आप कैपिटल में लिखते हो, जैसे ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स ला के देगा, तो मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स। हाँ स्ट्रिंग है, बस स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग है ये जी, प्रॉपर्टी जी, हाँ काम है, डिनोट हम इसको इससे करेंगे, सही है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? इनिशियल स्टेट। इस इनिशियल स्टेट के अंदर आपकी सारी वो स्टेट और वो फंक्शंस होंगे जिनको आप क्या रखना चाह रहे हो? ग्लोबल, सही है। इस इनिशियल स्टेट में सारी वो चीज़ें होंगी जिनको आप ग्लोबल रखना चाह रहे हो, यानी जो आप चाह रहे हो कि यार ये स्टेट्स या ये फंक्शंस पूरी ऐप में जो दिल चाहे कहीं से भी बुला के यूज़ कर सकता है। क्लियर है? अब ये इनिशियल स्टेट क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है। रिडक्स का ये रूल है, रिडक्स का प्रिंसिपल है कि भाई इनिशियल स्टेट हमेशा क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट होगी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो दिल चाहे करो, एरे रखो, स्ट्रिंग रखो, नंबर रखो। अच्छा भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो इनिशियल स्टेट को, भाई कुछ डेवलपर्स ऐसे भी करते हैं जो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी ऐसे करता हूँ कि बाहर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, किस नेम से? कॉन्स्ट, और ये बनता है ऐसे। बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ क्या है आपको, कर तो आप जैसे भी सकते हो काम, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है जो मैंने अक्सर देखा है भाई सीनियर डेवलपर्स करते हैं, ऐसे रखते हैं वो कैपिटल में, इनिशियल अंडरस्कोर स्टेट, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया? इस ऑब्जेक्ट की जगह पास कर दिया, यानी इनिशियल स्टेट को बिल्कुल सेपरेट रखा है ताकि एक फर्स्ट व्यू में आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखें, सही है। उसमें बनाएंगे। अब जो भी है यहाँ बनाते रहोगे उनका ये ऑलरेडी यहाँ पास हुआ है, ठीक है भाई, मुझे भी अच्छा लगता है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सही है भाई। ये होगा इनिशियल स्टेट हमारे पास। अब
हमारा पर्पस क्या है, मैं एक स्लाइस क्यों बना रहा हूँ, एपीआई फैच करूँगा, प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट्स किस में होंगे, एरे में होंगे। तो जैसे अब यहाँ पे आपने मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने ये इनिशियल स्टेट जिसमें आपने प्रोडक्ट अपेंड करवाया उसको क्या लिया है, एरे लिए। तो भाई यहाँ भी आप वही काम करोगे अब जो वहाँ करके आए हो, स्टेट एपीआई फैच करके तो एरे में ही डालोगे ना, बस फ़र्क क्या है कि अभी ये ग्लोबल हो गया। तो भाई मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक प्रोडक्ट्स के नाम, वही सेम रखता हूँ नाम जो वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स उठा देता है यहाँ से, यहाँ मैंने रखा है स्टेट का नाम प्रोडक्ट्स और एरे रख दिया, सही है। मतलब मैंने एक की वैल्यू पेयर में काम रखा है, प्रोडक्ट्स एक की है मेरी सिंपल जिसको मैंने नाम दीजिए प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये मैंने क्या रख दिया, एरे एज अ इनिशियल स्टेट। यहाँ तक कोई सवाल? ये नहीं सोचे कि आगे किस तरीके से कनेक्ट होंगी, कनेक्शन के बारे में भी सोचना ही नहीं है आपने, बस अभी जितना पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो बस ऑल गुड है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें भाई, ये हो गई इनिशियल स्टेट यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है रिड्यूसर्स। अब ये थोड़ा सा घुमाता है, यहाँ पे घुमाता क्या है भाई, ये रिड्यूसर्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। वही बता रहा हूँ भाई, ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स क्या होता है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर हम एक्शन भी, अच्छा एक और चीज़ याद रखें, ये जो प्रोडक्ट स्लाइस है ये आपको दो चीज़ें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? दो चीज़ें, आपके एक्शंस और आपका रिड्यूसर, सही है। अब वो रिड्यूसर और ये रिड्यूसर ना अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि भाई इसका नाम भी तो रिड्यूसर है, लेकिन इस मज़े की बात है इस रिड्यूसर के अंदर अपने एक्शन बनाऊंगा मैं सारे। ये रिड्यूसर वो रिड्यूसर नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक बस नाम है, ये एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर एक नाम है, ये वो रिड्यूसर नहीं है। ये तो आपने एमिट एप्लीकेशन से लगाया है। हाँ तो कैसे अगर कोई खुद आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से नाम नहीं है, ये रिडक्स का ही बिल्ट इन एक फीचर है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वो रिड्यूसर नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये बस इसका कोई नाम है, इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर नाम की के अंदर हम अपने एक्शंस डिफाइन करते हैं सारे। भाई लिख लो इन चीज़ों को, लिख लो, अपनी मर्जी कुछ नहीं चलानी यहाँ पे, जो नाम है वही रखना, सही है। बता यही थोड़ा सा घुमाता है यहाँ पे कि भाई ये जो रिड्यूसर ये रिड्यूसर नहीं है, ये इसका नाम है सिर्फ एक्स्ट्रा रिड्यूसर, असल में ये वो रिड्यूसर नहीं है जो ये रिटर्न करेगा, वो अलग रिड्यूसर है, वो भी आगे आएगा। इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक्शंस बनाते हैं। स्लाइस दो चीज़ रिटर्न करता है, आपका एक रिड्यूसर और आपके एक्शंस। अब से थोड़ी सी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी आपकी। सर हम दोनों का एक सवाल है, नेम और इनिशियल स्टेट क्यों लिखा है? भाई नेम का मतलब इस स्लाइस का एक नाम होगा, इससे मैं इसको डिनोट करूंगा। इनिशियल स्टेट का मतलब इसकी इस स्लाइस के अंदर क्या क्या इनिशियल स्टेट ग्लोबल होंगी वो सारी, नेम से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कि इसका ये नाम है, और ये इनिशियल स्टेट का मतलब इसके अंदर क्या क्या ग्लोबल स्टेट्स हैं वो हैं, ये सिंपल अलग अलग चीज़ों दोनों। क्लियर है? हाँ लाजमी है। यहाँ तो कोई सवाल? अब भाई एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर आके मैं बनाता हूँ एक्शंस, सही है। मैं एक मिनट इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लूँ भाई, कोई अपडेट ना हो गई चीज़ें। तो मुझे भी भाई काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करे हुए रिडक्स। सर फिर आपको वहाँ पे स्टेट वगैरह ग्लोबल मिलेगी नहीं? क्या कह रहे हो? किसी प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग करते हैं उसमें रीड नहीं आती? Redux? हम असल में एक चीज़ पे नहीं काम कर रहे होते, एक साथ मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो बस एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है, चीज़ें रिवाइज हो जाती है सारी। कौन है भाई ये? भाई अगर मसला हो रहा है लाइट में तो खोल लो, कोई इशू नहीं है।
सही है भाई। अच्छा भाई, मतलब आपसी टॉपिक पे आ जाए भाई। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स एक फंक्शन है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स की होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? एक फंक्शन होती है, कॉल बैक फंक्शन। एक्स्ट्रा रिड्यूसर एक की है भाई, की वैल्यू पेयर चल रहा है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जैसे चलता है, तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर एक की है, इसकी वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ मिलती है, इसका नाम होता है बिल्डर। बस अभी के लिए बस समझ लो कुछ होता है ये, इस पर मैं दोबारा आऊँगा। अभी सब आपको टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें मिलेंगी, बस अभी बस समझ लो कुछ होता है ये। अभी मैंने कहा समझ लो कुछ होता है, तो इसका मतलब समझ लो बस, इसका मतलब समझ लो बस, अभी कुछ होता है, आऊँगा इस पर दोबारा अभी। अब भाई ज़रा इससे बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलते हैं ज़रा। सबसे पहले तो मुझे एपीआई फैच करवानी है ना यहाँ पे, नहीं करवानी, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले सीखते हैं एपीआई फैच होती कैसे है। यहाँ पे भाई क्या होता है, कॉन्स्ट मैं एक बनाता हूँ, एपीआई फैचिंग के लिए अलग फंक्शन बनेगा। हाँ अलग फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे एपीआई फैचिंग के लिए। फिर वो एक्शन और रेड्यूसर का क्या होगा? अभी उस पर दोबारा आएंगे, अभी उस पर जो हमें काम कराना है एक्शन से, वो रेड्यूसर करता है। फैच जब कराना है तो हम एक्शन को मैं इसी फंक्शन को एक फंक्शन बना के इस एक फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर एपीआई कॉल कराऊंगा, इस फंक्शन को फिर लेके जाऊंगा एक्शन के अंदर। उसको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई ये एक ऐसी बात है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फैच डेटा का, उसको लेके आया यूज इफेक्ट के अंदर। तो मैं अगर ये फैच डेटा वाली सारी फंक्शन की लॉजिक है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तब भी काम हो जाएगा मेरा। भाई मैं तुमसे सवाल करूँ यहाँ पे कि भाई ये यूज इफेक्ट में आपने कहा था एपीआई कॉल कराएंगे, तो मैं तो एक फंक्शन क्यों बना रहा हूँ? समझ गए? तो ये करेंगे नीचे करके इसको ऊपर लेके जाएंगे, कॉल ऊपर करेंगे। भाई यहाँ मैंने बनाया एक फंक्शन, इसका नाम है भाई गेट। चलिए ऊपर नीचे भी बात फैच करके एपीआई समझ गए, करते हैं, दोबारा उसको बताइए। क्या चीज़? फैच एपीआई ऊपर जो कॉल होना है, ऊपर नीचे भी बात। ये नहीं, लास्ट में मुझे क्या बता रहा था मैं, ये तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ नहीं आया? कॉल करना था ना ऊपर, आप कह रहे थे ऊपर कॉल होगा। अभी करूँगा कॉल, अभी करूँगा। भाई फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, इसके अंदर एपीआई फैच होगी। भाई जैसे यहाँ पे काम किया है, एक फंक्शन बनाया मैंने फैच डेटा का, उसके अंदर एपीआई कॉल करी और इस फंक्शन को फिर बाद में कॉल किया ऊपर जाके यूज इफेक्ट के अंदर। सही है, यही काम यहाँ भी करेंगे हम, लेकिन यूज इफेक्ट में नहीं करेंगे, बस इतना सा फर्क है। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ एक फंक्शन मिलता है हमें रिडक्स, इसका नाम होता है क्रिएट एसिंग थंक। ये है यहाँ बिल्ट इन सपोर्ट। बहुत फंक्शन मिलते हैं। सही है, बहुत मिलते ये मिडिलवेयर था कोर रिडक्स में, लेकिन यहाँ पे अब इसका पार्ट हो गया रिडक्स का। मैंने आपको बताया ना रिडक्स के अंदर, रिडक्स टूलकिट के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट आ गई है इसकी, तो यहाँ पे ये वही थिंग, ये इसका पार्ट है। अब देखो ना ये कहाँ से उठ के आ रहा है, टूलकिट से आ रहा है निकल के, ये वही थंग वाला काम करेगा। थंग एपीआई कॉल करवाता था, ये कोई भी ए सिंक्रोनस काम अगर हमें करना है तो हम थंग यूज़ करते हैं। अभी तो बताया, लिखा नहीं तुमने? पढ़ के भी आए हैं। हंस रहे होगे उस टाइम तुम जब बता रहा हूँ मैं, यही कर रहे होगे, दांत दिखा रहे होगे अपने एक दूसरे को। सही है भाई, क्रिएट एसिंग थंग। अब ये क्रिएट एसिंग थंग भाई आपसे लेता है दो चीज़ें, हाँ दो लेता चीज़ें। सही है। अच्छा इस ये आप ऐसे करेंगे ना, आपको आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करें, आपको ये बताता है खुद ही कि भाई मेरे अंदर क्या पास करना है। टाइप प्रीफिक्स जो कि स्ट्रिंग होगा और एक पेलोड क्रिएटर। छोड़ दो, नहीं समझ में आया छोड़ दो भाई। इसका सिंपल मतलब ये है, टाइप प्रीफिक्स का मतलब कोई नाम, कोई नेम देंगे इसको हम, और दूसरा होता है एक फंक्शन नेम। अब आप बोलोगे भाई यहाँ नेम क्यों दे रहे हैं, ये बेसिकली हम इसको नेम इसलिए दे के डिनोट करता है ये कि भाई इस जो अगला कॉल बैक फंक्शन में पास करूंगा उसके अंदर क्या काम हो रहा होगा, वो बताता है हम कि ये काम हो रहा होगा। भाई एक नेम आएगा और एक आएगा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। सही है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एपीआई को फैच करूंगा। अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉल एपीआई फैच कर रहा हूँ ना,
तो भाई इसकी कन्वेंशन है, यानी इस तरह बेस्ट प्रैक्टिस लोग इस तरह करते हुए आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फैच कर रहा हूँ, और क्या फैच कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स फैच कर रहा हूँ, इस तरह नाम देता है। सर यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? नेम है, नेम है, स्ट्रिंग में देंगे। ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया, दोबारा बता दूँ, कोई मसला नहीं है। बता सुन लें भाई, सर सबसे पहली बात तो ये क्रिएट एसिंक थंग ये क्यों लगाया मैंने, क्यों लगाया? क्योंकि भाई मुझे रिडक्स में करवाना है एसिंक्रोनस काम। जब कोर रिडक्स पढ़ते थे तो वहाँ पे इसके लिए एक मिडिलवेयर लगाते थे। यहाँ मिडिलवेयर खत्म हो गया टूल किट में आके, भैया चीज़ें आसान हो गई हैं बहुत, यहाँ कोड बहुत कम हो गया। अगर आप पुराने रिडक्स पढ़ते हैं ना तो आप देखते हैं आप पागल हो जाते हैं। वहाँ 5, 6, 7 फाइल तो सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड की होती हैं। टूल किट में बहुत कम कोड हो गया है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। पुरानी रीडर्स को छोड़ के जावास्क्रिप्ट के साथ अगर इसको लेके चले तो ज़्यादा ही क्रिएट एसिंक थंग क्यों लगाते हैं भाई? जब भी मैं रिडक्स में कोई एसिंक्रोनस काम करवाने जा रहा हूँ, अब एसिंक्रोनस काम का मतलब एपीआई कोई फैच करवानी है, तो हम यहाँ लगाते हैं क्रिएट एसिंक थंग का फंक्शन। तो कहाँ से मिलता है हमें? रिडक्स टूलकिट से मिलता है। ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहला भाई कोई नाम, और दूसरा कॉलबैक फंक्शन। अब ये नाम क्या है भाई? जो काम आप कर रहे हो, कॉलबैक फंक्शन मैंने जिस काम के लिए आपने क्रिएट एसिंक थंग का फंक्शन बनाया, आप बस यहाँ पे बता दोगे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसका भाई बताने का तरीका क्या होता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अक्सर डेवलपर, सीनियर डेवलपर इस तरीके से काम करते हैं। और रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन की भाई यही कहती है कि आप भी ऐसी काम करो कि सबसे पहले फैच और स्लैश डाल के आगे किसको फैच कर रहे हो वो लिख दो। पाथ हो गया सर। पाथ नहीं है ये, स्ट्रिंग है, पाथ नहीं है ये स्लैश लिखने का तरीका है ये। इसको ये समझना है कि तरीका है लिखने का। फैच स्लैश प्रोडक्ट्स, भाई मैं फैच कर रहा हूँ, क्या फैच कर रहा हूँ? प्रोडक्ट्स फैच कर रहा हूँ। यहाँ क्लियर है? यहाँ तक जिंदा है सब? आगे चलें? सर एक और दफा बता दो। क्या बताऊँ? ये नहीं कोई मसला नहीं, पूछो, समझ में आ जाएगा। पैरामीटर नेम के बाद भाई क्रिएट एसिंक थंग समझ में आ गया क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि मैं एपीआई कॉल करवा रहा हूँ, एसिंक्रोनस काम करवा रहा हूँ या एपीआई कॉल करवा रहा हूँ। ये 2 चीज़ें लेता है। सबसे पहला नेम, दूसरा कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में हम अपना मेन काम करते हैं जिसके लिए हमने बनाया है। एपीआई अगर मुझे फैच करवानी है तो मैं कॉलबैक फंक्शन के अंदर एपीआई फैच करूँगा। सही है। अब नेम में हम वो पास करते हैं कि भाई आपने क्रिएट एसिंक थंग क्यों बनाया है। बस आप इस बात को डिफाइन कर दो कि ताकि देखने वाले को पता लग जाए नेम पढ़ के कि भाई मैंने इसलिए बनाया। तो मैंने क्यों बनाया भाई? कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका लिखने का ये होना चाहिए कि बीच में एक स्लैश आएगा, स्लैश से पहले आप लिखोगे फैच, और स्लैश के बाद जिसको फैच कर रहे हो वो लिखोगे। आगे कहीं यूटिलाइज करेंगे स्ट्रिंग को? हम्म, आगे कहीं यूटिलाइज करेंगे स्ट्रिंग को? हाँ करेंगे। अभी आगे को छोड़ दो, बस अभी जो करंट है उस फोकस रखो। जब ये रिडक्स पूरी पे कंप्लीट कर लूँगा ना, फिर आपको समझ में आएगा पूरा फ्लो कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है। अभी बस टुकड़ों में पढ़ना है हम चीज़ों को, टुकड़े टुकड़े समझते हुए जाना है आपने, एंड में पूरा घर बन जाएगा। सही है? समझ में आएगा भाई हीरो? अब भाई एपीआई फैच करनी है तो मुझे एक्सिक्यूज भी चाहिए होगा यहाँ पे, या नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा भाई एक्सिक्यूज। चेक करते हैं, आई थिंक एक्सिक्यूज हमारे पास होगा इंस्टॉल। फाइंड करो भाई, एक्सियो आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं यही कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पूरी कहानी करी है। सही है। कॉन्स्ट ये उठा लो और यहाँ से ये उठा लो, 2 लाइन। इधर आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। सर जब एपीआई इधर से फैच हो रही है उधर से तो हट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हट जाएगा, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। चले अभी कर देता हूँ आपके सामने, कंफ्यूज कर रही होगी आपको ये चीज़, तो इसको यहाँ से हम हटा देता हूँ। सही है? अब सही है? अच्छा भाई यहाँ आ जाओ भाई। अवेट आ रहा है, अवेट आपको पता है एसिंग के बगैर नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैं एसिंग कर दूंगा। क्लियर है? ये तो पता है जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, तो एसिंग अवेट। अब ज़रा पहले, अच्छा यहाँ पे ना अभी मसला है, आप चेक भी नहीं कर सकते अभी क्या एपीआई फैच हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि जब तक रिडक्स का पूरा फ्लो कंप्लीट नहीं होगा ना, आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। आपको उल्टे सीधे एरर आ रहे होंगे। लॉगर आता है, लेकिन मैं अभी उसमें चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा आपको लेके। आपको पता है ना कि आ जाएगा ना रिजल्ट इससे, या नहीं आएगा? आ जाएगा ना भाई, अभी करके आए ये काम। तो नया बंदा रिडक्स डायरेक्ट क्यों पढ़ेगा भाई? रिएक्ट पढ़ के ही आएगा ना भाई। जब तक पूरा रिडक्स का फ्लो कंप्लीट नहीं होगा ना, आपको एरर देते रहेगा, और एरर ऐसे होंगे आपको उनको पढ़ के और दिमाग घूम जाएगा क्या एरर आ रहा है। तो भाई बेहतर ये कि पहले रिडक्स का पूरा फ्लो कंप्लीट करना है हमें।
उसके बाद चीज़ों को देखना। सही है भाई। इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसीलिए मैंने जो एपीआई है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है देखने का तो आप इसको सिंपल किसी कंपोनेंट के अंदर रख के कॉल करके टेस्ट कर लें कि एपीआई हिट हो रही है नहीं हो रही। और भाई क्योंकि मैं तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करा लिखा तो है नहीं, तो इसका मतलब हिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर क्या आ रहा होगा भाई, आपको पता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर एक एरे आ रहा होगा जिसके अंदर क्या होंगे, 20 प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसी है? सही है। तो भाई अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई क्या कर दो, रिटर्न कर दो यहाँ से डेटा को। जरा गौर करिएगा, मैंने क्या करा, मैं इसको रिटर्न करवाया डेटा को। ऐसी है? अब आप मुझे बताएं रिटर्न डेटा जो रिटर्न हो रहा है ये कहाँ पे मिलेगा मुझे? भाई जहाँ मैं फैच प्रोडक्ट कॉल करूँगा तो वहाँ मुझे मिलेगा। ये सिंपल फंक्शंस का उसूल है ये तो। अब फैच प्रोडक्ट यूज़ कहाँ करना है भाई? अच्छा इसको यूज़ करना पड़ेगा मुझे, यूज़ मैं इसको अभी यूज़ इफेक्ट के अंदर ही करूँगा। यूज़ मैं इसको जब कॉल करूँगा ना, मैं कॉल में इसको अभी भी कहाँ करूँगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर ही कॉल करूँगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर ऐसे डायरेक्टली एपीआई कॉल करना बैड प्रैक्टिस है। अब मैंने इसको रखा है रिडक्स के अंदर, रिडक्स के अंदर रखा है। इसका मतलब भाई मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ बुला सकता हूँ, इसलिए एपीआई को जो कॉलिंग है वो यहाँ होगी। एपीआई का फंक्शन वही कॉल होगा जहाँ रिडक्स, जहाँ आपको कॉल करवाना है असल में, लेकिन बेसिक जो एपीआई कॉल होगी ना, एपीआई हिट जहाँ होगी वो रिडक्स की स्टोर के अंदर होगी। रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट मिलता है आपको एपीआई में जिसके अंदर डॉट डेटा करके हम डेटा की की निकालते हैं, उसके अंदर हमारे एरे पड़ा हुआ होता है। एपीआई का रिस्पॉन्स है सिंपल। भाई एपीआई रिस्पॉन्स जब कंसोल कराते हो तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डॉट डेटा करके जाते हैं और फिर निकालते हैं। ओ भाई रिएक्ट की पुरानी क्लास ली है तुमने, इससे पिछली वाली क्लास ली है रिएक्ट की। तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ डिस्प्ले हो रहे थे एक टाइम पे कैसे हो रहे थे? ये किस तरह के फालतू सवाल कर रहे हो? ये प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं भाई? जी बिल्कुल, डेटा चाहिए होता है हमें सिर्फ बस वहाँ से। क्लियर हो रहा है? तो भाई यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन? आगे चलें। जान है अभी आप में से, इंशाल्लाह एपीआई कॉल करवा देंगे आपको भाई। देखें अब इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फैच प्रोडक्ट्स को मैं कॉल यूज इफेक्ट में ही करूँगा वहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जब तो इम्पोर्ट कर पाऊँगा इसको वहाँ पे। ऐसी है ना भाई? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आके भाई एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ से मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवानी है, तो इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट वाली एक्सपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल ये वाली एक्सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट वाली नहीं, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, रिएक्ट की चीज़ नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बड़ा अच्छा सवाल था भाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, रिएक्ट की नहीं है। सही है? अच्छा भाई इतनी बात कहानी समझ में आ गई हमें। सही है। अब एक चीज़ करवाते हैं आपको। सही है। इसको मैं देखता हूँ कॉल करवाऊँ, क्या पता कॉल हो जाए ये। चलें कॉल करवा के देखते हैं इसको। इसमें मैं दोबारा आऊँगा, ठीक है? अभी ये इतनी मैंने चीज़ तो कर ली है। अब रिडक्स का बेसिक जो एक बेसिक आर्किटेक्चर है ना वो बन चुका है। अब मुझे रिडक्स को अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। सही है? कनेक्ट कैसे करते हैं भाई? आप चले हैं एंट्री पॉइंट पे, ऐप नहीं, यहाँ पे मेन होता है, वहाँ इंडेक्स होता था पहले। सही है? यहाँ आ गया मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे आके। सही है? आप क्या करेंगे, ब्राउज़र ऑर्डर से थोड़ा सा ब्राउज़र ऑर्डर के नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऐप के ऊपर करना होता है बस हमें ये। ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ में एक कॉम्पोनेंट मिलता है जिसका नाम होता है प्रोवाइडर। देखिए कहाँ से मिला है, रिएक्ट रिडक्स से। क्यों? क्योंकि अब मैं रिडक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ रिएक्ट से। तो आपको मैं बताया था पहले कि भाई रिएक्ट के अंदर रिडक्स कनेक्ट करिए। रिएक्ट के अंदर अगर मैं रिडक्स यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो मुझे हेल्प करेगी लाइब्रेरी, वो कौन सी लाइब्रेरी करेगी? रिएक्ट रिडक्स। देखें ये टूल किट से इम्पोर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिडक्स टूल किट का पार्ट नहीं है, ये रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है। ये लाइब्रेरी जो ये हेल्प करेगी मेरी कि मैं रिडक्स को रिएक्ट में यूज़ कर सकूँ। प्रोवाइडर में आ गया भाई, तो इस ऐप को मैंने क्या रख दिया यहाँ पे,
रैप कर दिया कि भाई अब इस पूरी ऐप के अंदर मैं रिडक्स को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसको क्या पता है कि भाई मेरा सारा सामान कहाँ रखा हुआ है, मेरा सारा सामान स्टोर में होगा ना भाई। फाइनल जो पूरी प्रोडक्ट बन के जाती है कहाँ जाती है, स्टोर में जाती है। तो इसको कैसे पता है कि मेरा स्टोर क्या है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक प्रॉप मिलता है या एक आर्गुमेंट एट्रीब्यूट मिलता है, इसका नाम होता है स्टोर। इस स्टोर के अंदर मैं अपना वाला स्टोर उठाता हूँ जो index.js में रखा था मैंने, याद है ये वाला, ये स्टोर उठा के यहाँ पे पास करवा दें। ये है ना, खुद आ गया ऊपर से बन के सब, ये खुद ही इंपोर्ट होकर चीज़ें आ गई। एक्सटेंशन है ना, करवाई थी आपको स्टार्ट में, ये सब के पाथ बन के आ रहे हैं ऊपर ऑलरेडी। क्लियर है? तो अब मैंने अपनी रिडक्स को रिएक्ट की एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अभी रिडक्स का पूरा फ्लो नहीं बना हमारे पास, थोड़ा सा बना है, गुजारे लायक बना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आउटपुट दिखा दूँ। तो फैश प्रोडक्ट्स पे आते हैं भाई। तो एक मिनट देखना, कर लो भाई, तुम चैट जीपीटी सारे काम करवा रहे हो। सर ये चैट जीपीटी जाके लिख रहे होते हैं कैसे चैट जीपीटी टाइप बनेगा, वो कोड देते हैं वो वही भेज देगा, वो जो मीम आई वाली मीम है ना। अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक। इतनी चीज समझ में आ गई? सही है। अब ये तो हमने भाई फंक्शन बना लिए, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम आते हैं ज़रा, जो इसको छोड़ के आए थे ऊपर, हम अब जरा दोबारा इसके पास आते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी एपीआई कॉल होती है तो एपीआई है एक एसिंक्रोनस टास्क, तो वो लेता है टाइम, इसलिए हमें लोडर दिखाना पड़ता है। तो भाई अब रिडक्स की सपोर्ट क्या है लोडर लगाने की, ज़रा वो चेक करते हैं। डायरेक्ट मैं कंसोल नहीं कराऊंगा, मुझे पता है एरर जाएंगे, डायरेक्ट पूरी बना के फिर कंसोल में आ जाएंगे अपने यूआई पे। और बात थोड़ा सा ही रह गया अब।
ठीक है, अब यहाँ पे लोडिंग लगाने का सिनेरियो किस तरह बनता है जरा वो देखना। सबसे पहले आपने लोडिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। दिखाया तो था इनिशियल बिल्कुल एम्प्टी आई थी स्क्रीन, वाइट आई स्क्रीन आती है, उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, दिखाया तो था ये। क्लियर है भाई। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमें जैसे वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक स्टेट बनाई थी इज लोडिंग की और उसके थ्रू मैंने फिर काम किया था, ऐसी क्या याद है किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अच्छा करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चलती है, जो इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं काम, भाई इस तरह करते हैं। यहाँ पे स्टोर के अंदर एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है statuses.js। सही है, कॉन्स्ट यहाँ पे सारे स्टेटस बनेंगे, स्टेटस इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनेगा ये। सही है, अब भाई स्टेटस का मतलब क्या है कि एपीआई का स्टेटस ये कितने हो सकते हैं, या तो भाई सबसे पहले एपीआई कॉल होगी, एक वो हो गया, दूसरा जो है वो सक्सेस हो जाएगा अगर आ गया रिस्पॉन्स, वरना एरर हो जाएगा, ऐसी है। तो भाई मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनेंगे यहाँ पे। सही है, तो क्या रखें इसका नाम? सबसे पहले जब एपीआई हिट होगी आपकी, सबसे पहले एपीआई हिट होगी तो हम यहाँ क्या बोलेंगे भाई, क्या नाम रखें हैं इसका नाम? प्रोडक्ट लगा है ना अपने पास भाई, नाम सबसे बड़े सोच समझ के रखने होते हैं आपने, जो ये नहीं मूड है जो भी आया मुंह उठाया रख दिया नाम अपना, अपना नाम रख दिया। नाम होने चाहिए मीनिंगफुल। सबसे पहले भाई मैं एपीआई कॉल करूंगा, सही है, कॉल हो गई। अब अगर तो एपीआई सक्सेसफुल कॉल हुई तो सक्सेस हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, एरर या फेल हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से नाम रखता हूँ, देखिए मैं नेम किस तरीके से रख रहा हूँ, गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। सही है, जो की है वही उसकी वैल्यू, सेम रखने की ना, जो की है वही वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, जैसे ही मेरी एपीआई हिट होगी तो इसका स्टेटस उसका क्या होगा, गेट प्रोडक्ट्स होगा। जैसी मेरी हिट होगी एपीआई तो स्टेटस क्या है उस टाइम आएगा मेरी, मैं अपने पास से बना रहा हूँ, ये मैं खुद बना रहा हूँ कि भाई जैसी मेरी एपीआई हिट होगी तो उसका स्टेटस उस वक्त क्या होगा, गेट प्रोडक्ट। भाई आपने प्रॉमिस पढ़े थे, फैश क्या करता है, प्रॉमिस तो चल रहा होता है बिहाइंड द सीन। बाकी सबसे पूछ रहा हूँ मैं जिन लोगों ने पढ़े, जैसी एपीआई ये प्रॉमिस हिट हुआ, सबसे पहले प्रॉमिस क्या होता है, पेंडिंग होता है। जब उसका अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है तो क्या होता है, फुलफिल, और अगर सक्सेसफुल नहीं आता तो रिजेक्ट। वेरी गुड, रिजेक्ट हो जाता है। वही 3 सिनेरियो यहाँ पे है। जैसी मेरी एपीआई हिट होगी तो पेंडिंग का मतलब यहाँ में क्या नाम दीजिए उसमें, गेट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट को मैंने जस्ट हिट किया है अभी। अब अगर सक्सेसफुल एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया तो भाई गेट प्रोडक्ट्स सक्सेस। क्लियर है, नाम बड़ा हो रहा है कोई मसला नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। और अगर सक्सेस नहीं आया तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं, एरर। जैसे फेल भी कर सकते हैं, चलो फेल ज़्यादा अच्छा लगा था, फेल कर देना। क्लियर है भाई, भाई समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सही है। ओ भाई तुम टेप लगा के आया करो मुंह पे अपने, इतना बोलते हो औरतों की तरह। कुछ कभी तुमने काम की बात की पूरे बैच में कभी आज तक? तो एक काम की बात तो कर दो कभी तुम। एक्स तो कर ही नहीं तो कहाँ से याद होगा भाई तुम्हें? सारी फालतू बातों में तुम सबसे आगे होते हो। जहन में कैसे होंगे, जहन में सब नोट्स होते तुम्हारे, क्योंकि तुम लिखते तो हो नहीं, जहन में ही सब रखते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टेटस, मैंने इस अपने ऑब्जेक्ट को क्या करा है यहाँ से एक्सपोर्ट। भाई आप यहाँ देख लो, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं। सेव कर दिया इसको मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग क्या ऑन है? 2 मिनट के लिए सब हिल गए थे अभी।
मुझ समेत, वो आ जाता मुझ समेत। आपने बोला अच्छा जी, अब मुझे तरह एक बात बताएं, वेरी फर्स्ट टाइम बिल्कुल स्टेटस एपीआई का क्या होगा? पेंडिंग यानी कि गेट प्रोडक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, या एक मतलब की लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं स्टेटस। मुझे बताना पड़ेगा ना कि इनिशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ में देखिए यहाँ मैं अपनी सारी इनिशियल स्टेट बताऊंगा, सारी जितनी भी स्टेट्स मुझे रखनी है इनिशियल में, और जितने भी ये मुझे फंक्शन रखने हैं अपने इनिशियल में, वो सारे के सारे मैं यहाँ बताऊंगा इनिशियल स्टेट में। सिंक हो रहा है ये वाला स्टेटस। सिंक नहीं है अभी, बस मैंने अपने पास से नाम रखा है स्टेटस, अब उसको सिंक करूंगा यहाँ पर, .js में बनाया था क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा वहाँ पे, इम्पोर्ट होगा ना अभी यहाँ पे। सर। ये प्रोडक्ट से लगाया और एपीआई लगाया भाई उसको एक्सपोर्ट किया है मैंने वहाँ से अभी। उसको भी यहीं पे नहीं, चीज़ें सेपरेट रखनी है, स्लाइस के अंदर कचरा नहीं करना कोड में। चीज़ यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिडक्स का कोड होगा बस, यानी कि स्लाइस से रिलेटेड जो कोड है वो होगा, इसका ताल्लुक स्लाइस से नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, तो उसको सेपरेट फाइल में बनाओगे। प्रोडक्ट से लगा स्टेटस दी। भी तो इसी का पार्ट है, रिडक्स का ही पार्ट है ना। रिडक्स का पार्ट नहीं है, तो मैंने खुद लिखा है ना जावास्क्रिप्ट अपनी। देखें, बताने का मकसद ये है कि ये क्रिएट स्लैश रिडक्स का पार्ट है, तो इसका कोड इस फाइल में होगा। क्रिएट एसिंग थंग रिडक्स का पार्ट है, इसका कोड इस फाइल में होगा। ये स्टेटस रिडक्स का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने खुद बनाया है। मतलब भाई करने को तो आप सारा एक फाइल में कर दें, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा कोड भी एक अच्छा लगना चाहिए ना, थोड़ा सा सेपरेट रहे कोड को। कोड स्प्लिटिंग जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, इसको मैं भाई स्टेटस नहीं रखूँगा, वरना वो स्टेटस मिक्सअप हो जाएगा, इसको भी स्टेटस कर देते हैं, सही है, वरना मिक्सअप ना हो जाए। वो कॉपी किया इसको यहाँ से मैंने, यहाँ आया स्टेटस के अंदर भाई मैंने उठाया इसको और डॉट गेट प्रोडक्ट, तो इनिशियल तो क्या होगा, मेरी एपीआई हिट होगी। क्लियर है? अरे प्रोडक्ट से क्या आ रहा है जिसके अंदर एमटीआर दिया? प्रोडक्ट्स के अंदर अपना डेटा लेके आऊँगा, मुझे एपीआई से आ रहा है, अभी इनिशियल स्टेट है तो एमटीआर पास किया, जैसे वहाँ किया था। अच्छा अच्छा। दिखा देता हूँ भाई आपको, मैं देखो यहाँ पे इनिशियल मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट्स को एमटीआर है, जब डेटा आ गया तो सेट प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा अपेंड कराया था। सवाल यहाँ आता किसी का कोई? दो सर। ऑल क्लियर है अभी तक भाई आपको? तुम एंड मोड के बोलोगे हैं ये क्या हो गया? वाओ, सॉरी वाओ बोलता है ये तो। नहीं सर, ये मुझे बोलते हैं, वाह बोलो। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा भाई अब जरा खतरनाक चीज स्टार्ट होने वाली है। अब क्या करना है भाई, एपीआई तो फैच हो गई, अब इसको यहाँ पे मुझे मतलब सिनेरियो बनाऊंगा अब मैं कि भाई मैं यानी कि ट्रैक कैसे करूँ। अच्छा, आपको याद करें जब रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी फर्स्ट टाइम, वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी थी जिसका नाम था, रिडक्स क्या है, प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर, याद है किसी को? तो मैंने बताया था प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रैकेबल, कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है कि ट्रैक कैसे करेंगे, एपीआई अभी लोडिंग स्टेट में, एपीआई अभी सक्सेस हो गई है या एपीआई फेल हो गई है। भाई जो बिल्डर नाम एक चीज़ है यहाँ पे, ये है असल ट्रैक करने वाला बंदा, ये ट्रैक करता है। अब ट्रैक कैसे होता है, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर मैंने पता नहीं भी पढ़ाई आपको, लेकिन आपने सुनी जरूर होगी, नहीं पढ़ी तो स्विच केस, ठीक है, आई होप पढ़ी होगी सबने। स्विच केस क्या है भाई, इफ एल्स लगाते हो आप, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, उसका ऑल्टरनेट है, बिल्कुल उसी स्विच केस की तरह बिहेव करते हैं यहाँ पे। ये किस तरीके से भाई, वहाँ पे स्विच केस थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको पहले मैं, जी जी, नहीं करवा दूँ। नहीं करूँगा नहीं कुछ, आपको गोल से ही दिखाऊंगा मैं। स्विच केस, अब देखें यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा होता है भाई, यहाँ देख लो, हम यहाँ एक एक्सप्रेशन देते हैं जो कंडीशन होती है कोई, और यहाँ पे भी बनाते हैं केसेस। अगर एक्सप्रेशन में ये केस अगर मैच होता है तो इसका कोड चलता है, अगर ये केस मैच होता है तो इसका कोड चलता है, यानी केसेस होता है यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास होती है इस बिल्डर के पास। कैसे, मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, बिल्डर डॉट, यहाँ बनता है ऐड केस, सही है। अब ऐड केस के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्टेटस, कि आपकी एपीआई का स्टेटस एपीआई से क्या आ रहा है। एक स्टेटस वो स्टेटस था जो यहाँ से मैंने उठाया था, ये स्टेटस की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इस एपीआई के स्टेटस की, कि ये जो एपीआई आपने यूज़ करी है, ये एपीआई क्या स्टेटस दे रही है आपको। ऊपर वाला वहाँ पे बनाया है सर। सुने 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 उस फाइल में बनाया है ना सर। सुने 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 मेरी बात सुने। 200 वाला स्टेटस आ रहा है। एक स्टेटस ये स्टेटस है जो मैंने अपने लिए बनाया खुद ही,
क्या करने के लिए, लोडर लगाने के लिए। सही है, ये एपीआई से आ रहे हैं ये स्टेटस? नहीं, ये स्टेटस एपीआई से आ रहे हैं क्या भाई? ये तो मैंने खुद बनाया ना। सही है, एपीआई के स्टेटस वो आता है जब एपीआई की ब्रेक होती है तो आपके पास 400 आता है एरर, ये स्टेटस की बात हो रही है। सही है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से जो स्टेटस आएगा वो पहली चीज़ आप यहाँ पास करोगे, और सेकंड पे आपका होगा कॉल बैक एक फंक्शन। सही है, सबसे पहले भाई अब वो स्टेटस लगाते कैसे हैं, मैंने उठाया यहाँ से कॉपी, मैंने बोला कि भाई फैच प्रोडक्ट डॉट पेंडिंग। देखिए रिडक्स की सपोर्ट है ये खुद बता रहा है कि अगर भाई अगर मेरा स्टेटस पेंडिंग है, अगर मेरा स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, तो भाई क्या करो, फर्स्ट ये आपके भाई ये पे होगा, दूसरे पे आपके भाई फंक्शन आता है यहाँ पे, जब मैं देख लूँ, एक सेकंड रुकना भाई ज़रा। हाँ सही है, स्टेट हो है, ठीक है। हाँ आप बोलो। केस ले रहा है ये, ऐड केस मतलब ये केस है। अब यहाँ पे केस आ रहा है फैच प्रोडक्ट डॉट पेंडिंग, इसका मतलब कि भाई एपीआई का रिस्पॉन्स अभी क्या है, पेंडिंग है। भाई नहीं समझ में आया दोबारा बता दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये फैच प्रोडक्ट डॉट पेंडिंग का मतलब ये भाई इस एपीआई से, ऊपर से नहीं, इस एपीआई से क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है पेंडिंग का, कि भाई अभी आपकी एपीआई पेंडिंग में, अभी कुछ नहीं पता कि सक्सेस होगी या कि एरर होगा, बस पेंडिंग है। अब इस पेंडिंग के स्टेटस के ऊपर मुझे अपने इस करंट स्टेटस को अपडेट करवाना पड़ेगा, ज़रूरत है करवाने की। सही है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, अच्छा अब यहाँ पे सवाल है कि स्टेट अपडेट कैसे होती है रिडक्स के अंदर। ये आपको जो फंक्शन है ना यहाँ पे, ये आपको दो चीज़ें दे रहा होता है, एक स्टेट और एक एक्शन। ये स्टेट के अंदर क्या आ रहा होता है आपकी, ये इनिशियल स्टेट आ रही होती है। अब सवाल ये कि भाई ये स्टेट में ये इनिशियल कैसे आ रही है, बस ये कनेक्शन अभी छोड़ दें, बस आप समझ लें कि आ रही होती है। इस कनेक्शन में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, सुने सुने दोबारा बता रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन समझना है चीज़ों को। भाई अब थोड़ी खुशी होगी ना, कहानी कब से मजाक चल रहा था, थोड़ी रश शुरू होगी। भाई मैंने आपसे क्या बात कही कि इस स्टेट के अंदर ये रिकॉर्डिंग जो है ना, कोशिश करिएगा वीकेंड में ही देख लें, मंडे को, क्योंकि इसी से आगे से कहानी स्टार्ट होगी। तो कोशिश करिएगा कि मंडे को जब आएँ तो भाई रिकॉर्डिंग देख कर आएँ लाजमी, वरना शक्लें देख रहे होंगे यहाँ पे एक दूसरे के साथ। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें पढ़ने कॉम्प्लेक्स होती है रिडक्स। तो भाई और मैंने बहुत ट्राई करी, कोशिश करी कि आपको बहुत आसान करके पढ़ाऊँ ताकि आपके सर पे से ना गुजरे, ये समझ में आया आपको। भाई इससे ज़्यादा और आसान नहीं करवा सकता मैं। सही है, तो रिकॉर्डिंग देख के आइएगा। दोबारा से बता रहा हूँ सब चीज़ें। सुनो भाई, कैसे को छोड़ दें, ये बिहाइंड द सीन रिडक्स अंदर ही अंदर कुछ घुमाता है कोड। ये इनिशियल स्टेट बस मुझे यहाँ पे मिल रही होती है, अभी के लिए ये सपोज कर लें कि मिल रही होती है। क्लियर है? आप आगे बताएंगे कैसे मिल रही है? बता दूंगा आगे जाके, अभी नहीं बता रहा, लेकिन सही है, बस मिल रही होती है। बस एक्शन का बता दें। अच्छा अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहाँ से आ रहा है। ये एक्शन वही एक्शन है जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है कि भाई क्या काम करना है। ये एक्शन वही एक्शन है जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है कि भाई क्या काम करना है, भाई वो ये बता रहा है। तो इस एक्शन में वो चीज़ आएगी जो मैं यूआई से, इस एक्शन ही समझ लें कि इस एक्शन में अगर मैं यूआई से कुछ पास करवाऊंगा ना, ये एक्शन कहाँ कॉल होगा, एक्शन यूआई पे कॉल हो, एक्शन यूआई से डिस्पैच होता है ना भाई। एक्शन कहाँ से डिस्पैच होता है, यूआई से डिस्पैच होता है। तो अब इस एक्शन के मैं जो भी कोई इसके अंदर चीज़ पास करूँगा तो मुझे यहाँ इस एक्शन के अंदर मिलेगी। वहाँ जो पास करेंगे आप कैसे मिलेगी? भाई समझ में आ रहा है? इस एक्शन को हमने वेरी फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट में चीज़ देखी थी, मैंने स्टार्ट में चीज़ देखी थी, यहीं तक रखेंगे मसला नहीं है, यहीं तक रख लेंगे, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना उनको समझ के जाना है घर पे। आज मैं नहीं पढ़ा रहा आगे, लेकिन यहाँ तक चीज़ें समझ के जानी है। सही है, चलो इसको छोड़ दो, स्टेट एक्शन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा इसको। अभी मुझे ये बताओ, अभी इतनी चीज़ें आज पढ़ी हैं हमने, उसमें क्या क्या समझ में नहीं आया, मैं स्टार्ट से रिपीट कर देता हूँ। हाँ सर, एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। सबसे पहले भाई मैंने रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बनाया अपना स्टोर,
फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है कि आपके पास का फोल्डर होगा, इसके अंदर स्लाइसेस की फाइल फोल्डर होगा, उसके अंदर एक हमारे सारे स्लाइस आते हैं और एक इंडेक्स की फाइल होगी। इंडेक्स और जेएस से सबसे पहले कहानी स्टार्ट करी मैंने। यहाँ पे क्या होगा कि स्टोर क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, कन्फिगर स्टोर हो गया, और इसके अंदर रिड्यूसर के अंदर मैं सारे लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स लगाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। अभी मुझे कुछ रिड्यूसर नहीं मिला अभी तक, ठीक है, आएगा फ्यूचर में। यार वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना भाई वो क्या होता है, वो मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है। बस मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको एक हल्का सा। उसके बाद मैंने बनाया अपना एक स्लाइस क्या होता है भाई। स्लाइस आपके पास सिंपल क्या है कि जो भी मतलब मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, जो जैसे कॉम्पोनेंट बना देता हूँ रिएक्ट में, यहाँ स्लाइस बनाता है। स्लाइस कैसे बनता है भाई, क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है जो टूल किट से मिलता है मुझे, उसका कोई नाम रखेंगे यहाँ पे हम। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले नेम होता है, स्लैश का एक नाम दे देंगे, इसके बाद एक इनिशियल स्टेट होती है। इस इनिशियल स्टेट के अंदर आप सारी वो चीज़ें डिफाइन करते हो जो आप ग्लोबली एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर होता है। इस रिड्यूसर के अंदर हम स्विच केस चलाते हैं और एपीआई के स्टेटसेस चेक करके उसके बिहाफ पे हम स्टेट को अपनी अपडेट करवाते हैं। ये वाला काम मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि एपीआई का स्टेटस देख के किस तरीके से अपनी इनिशियल स्टेट को मुझे अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे हम करते थे, जैसे एपीआई से डेटा आया मैं इस सेट प्रोडक्ट को लेकर इसकी स्टेट को अपडेट करता था। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कि इस एपीआई के स्टेटस को देख के मैं अपनी इस इनिशियल स्टेट को अपडेट करूँगा। कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई किस तरीके से एपीआई कॉल होती है। यहाँ पे क्रिएट एसिंक फंक्शन का एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू मैं यहाँ पे एपीआई को कॉल करता हूँ, ठीक है। ये अब ये कॉल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसको भी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे भाई अपनी रिडक्स को रिएक्ट की ऐप से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया भाई, यहाँ पे आया मैंने प्रोवाइडर मुझे मिलता है रिएक्ट रिडक्स से, इसके थ्रू मैंने अपने स्टोर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक कोई सवाल क्लियर है? यहाँ तक पूछो, जल्दी से पूछो, लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा। सर वो कोड खुलेगा? कौन सा कोड ही खुला हुआ है? नहीं सर पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दें, रिकॉर्डिंग में गेट प्रोडक्ट